नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से एक नया और यूनिक टॉपिक लेके आए हैं जो आप सभी लोगों को छू जाएगा। और जितने भी डायबिटिक्स हैं उनके तो ज़िंदगी में ये टॉपिक कभी ना कभी आ ही जाता है। और इस टॉपिक का नाम है सेक्स एंड डायबिटीज़। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बड़ा ही ओवरलुक्ड, क्योंकि लोग इस पे चर्चा नहीं करना चाहते। अपने देश में लोग इस पे चर्चा करने से घबराते हैं। महिलाएं तो डॉक्टर से कभी बात कर ही नहीं पाती इस संदर्भ में कि उनको डायबिटीज़ के साथ में ये समस्या भी आ रही है। और पुरुष लोग कई बार मुंह छुपा के बताते हैं कि साहब हमें ये दिक्कत भी आ रही है। और दुनिया भर के आलतू फालतू जड़ी बूटी और उपाय करते रहते हैं। और फाइनली हमें तब बताते हैं जब तक कि हथियार चलना बंद हो चुका होता है। और उसके बाद दवाइयाँ देने का भी कोई खास लाभ नहीं होता। मैं इस टॉपिक पे स्टार्ट करूँगा कि डायबिटीज़ के साथ सेक्स का क्या रिलेशन है और हर एज ग्रुप पे इसका क्या इम्पैक्ट है। अगर हम बात करें टाइप 1 डायबिटिक्स की, जो बच्चे बचपन से डायबिटिक हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, उन लोगों में डायबिटीज़ सेक्सुअल डेवलपमेंट में दिक्कत पैदा करता है। पुरुषों में टेस्टिस का प्रॉपर डेवलपमेंट ना होना, प्रॉपर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का शरीर में ना बढ़ना, प्यूबर्टी का डिले होना। अगर हम 13-14 साल पे वयस्क होना चालू होते हैं तो वो 18-19 साल तक सारे फंक्शंस चालू होना। बच्चियों में पीसीओएस की समस्या होना, बच्चियों में डिलेड प्यूबर्टी होना, और साइकिल्स ठीक से ना आना। या तो महीना 2-2 3-3 महीने पे आना, या एक महीने में 2 बार 3 बार महीना आ जाना। ये सब कोई बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो पेशेंट्स विद डायबिटीज़ एक्सपीरियंस करते हैं और अपने डॉक्टर से तो डेफिनेटली बताते हैं। अपने डायबिटोलॉजिस्ट को ज़रूर बताएं, क्योंकि वही इसका मेन ट्रीटमेंट मोड है। आप इधर उधर जाके आलतू फालतू जगह इस दवा खाना उस दवा खाना, डॉक्टर XYZ जो हर मंगलवार हर बुधवार आते हैं, उनसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको प्रॉपर कंसल्टेशन चाहिए। ये तो बच्चों की बात हो गई। बच्चों में सेक्स का ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग 20 साल के बाद अपने देश में सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। आज सबकी शादियां 18 से 21 साल के बाद ही होती हैं। और जो भी लोग वयस्क हैं, जो अभी 20 से 40 साल की उम्र के हैं, उनके लिए सेक्स एक अभिन्न अंग है ज़िंदगी का, जिसके बिना उनका काम नहीं चल सकता। और वो एक डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी में अगर कोई हैम्पर होता है, वो एक्टिविटी ठीक से नहीं हो पाती, तो मरीज तो परेशान होते ही है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, और एज अ फैमिली पूरा परिवार उसको सफ़र करता है। अगर बीवी को डायबिटीज़ है तो पति, और पति को डायबिटीज़ है तो बीवी। और डेफिनेटली इसमें अलग अलग से समस्याएं हैं। जैसे कि पुरुषों की बात की जाए तो लोगों का जो इजैकुलेशन है वो कई बार प्री मैच्योर या डिलेड होता है, या तो जल्दी इजैकुलेट हो जाता है या देर से इजैकुलेट होता है। कुछ लोगों को अलग वैरायटी की समस्या है, मन ही नहीं होता, जिसको हम लॉस ऑफ लिबिडो कहते हैं। अच्छा, ये महिलाओं में बड़ा कॉमन है लॉस ऑफ लिबिडो। जो भी महिलाएं डायबिटीज़ के साथ ग्रसित हैं, और खासकर वो 35 टू 45 की एज ग्रुप की हैं, तो उनको मीनोपॉजल सिम्टम्स भी आने लगते हैं। प्लस अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है, और उन्हें इच्छा ही नहीं होती कुछ करने की। और ये जो इच्छा समाप्त होती है, इसकी वजह से परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। आजकल लोग डाइवोर्स लेने लगे हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है, लड़ाइयाँ होने लगती हैं। तो डेफिनेटली लॉस ऑफ लिबिडो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, प्री मैच्योर या पोस्ट मैच्योर एजैकुलेशन। तीसरा, कुछ चालू ही नहीं हो पाना। कहने का मतलब कि जो कड़ापन है वो ही नहीं आना, और वो एक बड़ी भारी समस्या है। आजकल पुरुष लोग, आजकल जब से हमारे समाज में मोबाइल आ गए हैं और सारे लोग दुनिया भर के सॉफ्टवेयर्स और दुनिया भर के कंटेंट इंटरनेट पे देखने लगे हैं, तो मैस्टरबेशन की फ्रिक्वेंसी चाइल्डहुड में बहुत बढ़ गई है। और उसके वजह से जो एज्ड पॉपुलेशन है, जो 30 टू 50 ईयर्स के बीच की है, वो वैसे भी सेक्सुअली इंपॉर्टेंट होती जा रही है। और डायबिटीज़ उसमें एकदम तड़का लगाने का काम करता है। एक बार अगर उसमें डायबिटीज़ हो जाती है तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि परेशान पेशेंट क्या करे क्या ना करे। हमारे पास लोग आते हैं, लगातार कहते हैं कि सर हम सब कुछ करते हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा, हम वियाग्रा की 2-2 3-3 गोली खा ले रहे हैं साहब, हम कुछ नहीं हो रहा। और ये प्रॉब्लम कुछ और ही है, जिसको अलग तरीके से एड्रेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि डायबिटीज़ में एक बड़ी जटिल समस्या होती है जिसको हम कहते हैं न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी का मतलब है कि नसों का सिकुड़न, नसों का कमज़ोर हो जाने की वजह से अमूमन डे टू डे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ लोगों को पैरों में सुन्नता हो जाती है, कुछ लोगों को हाथों में सुन्नता होने लगती है, कुछ लोगों को हाथों पैरों में सुइयों का चुभना जैसा होता है, और कुछ लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, उनको सेंसेशन ही नहीं आता। आप दुनिया भर की सब चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है जैसे कि एनेस्थीसिया दे दिया हो किसी ने। जैसे कि सब कुछ होते हुए भी
बंदूक है, बंदूक में गोली भी है, ट्रिगर भी है, सब कुछ है, लेकिन फायर नहीं कर रही। हम ट्रिगर दबा भी रहे हैं तो भी फायर नहीं कर रही। इस तरीके की परेशानी बहुत जटिल है और ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ओल्ड एज जो मीनोपॉजल एज ग्रुप है महिलाओं की, जो 40 ईयर्स 45 ईयर्स पे होता है, डायबिटीज़ की वजह से एक और समस्या आती है जिसको प्री मैच्योर मीनोपॉज कहते हैं। मतलब समय से 5 साल 3 साल 8 साल पहले महीना बंद हो जाना, और उसके वजह से हड्डियों में कमजोरी आना, चिड़चिड़ापन आना, लिबिडो का कम होना, ये बहुत कॉमन है। वेजाइनल ड्राइनेस रहना, वेजाइनल इन्फेक्शंस बार बार होना, और यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस बार बार होना, क्योंकि हार्मोन्स की कमी की वजह से जो लुब्रिकेशन है वो बहुत कम हो जाता है, और उस कम लुब्रिकेशन में सेक्सुअल एक्ट भी मुश्किल होता है, पेनफुल सेक्स होता है, अगर होता भी है तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारी महिलाएं आके मुझसे बोलती हैं कि सर जब भी, अब हम पहले हमें ऐसा नहीं होता था लेकिन अब हम पुराने डायबिटिक हैं, हमें बड़ा पेन होता है, या हमें लिबिडो नहीं होता, हमारी इच्छा जागृति खत्म हो गई है, हमारे हस्बैंड कहते हैं कि इतने दिन हो गए और कुछ नहीं हो रहा है। तो दीज आर द वेरी बेसिक्स प्रॉब्लम इन एवरी कपल whosoever is having डायबिटीज। जहाँ महिला को है वहाँ महिला परेशान है, जहाँ पुरुष है वहाँ पुरुष परेशान है। इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है हमारी पॉपुलेशन में, करीब 20 से 30% डायबिटिक लोगों को ये परेशानी हो सकती है। और कई बार ये परेशानी अदृश्य होती है, छोटे मोटे लेवल पे होती है, कई बार बड़े लेवल पे होती है। समस्या सबसे बड़ी वो है कि पेशेंट अपने डॉक्टर से इसका डिस्कशन नहीं करता। कहीं ना कहीं कह दीजिए सामाजिक दिक्कत है, कहीं ना कहीं पेशेंट शर्माता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि साहब हमें ये दिक्कत हो रही है। ओल्ड एज पॉपुलेशन में तो सेक्स का रोल है, डेफिनेटली है, बट महिलाओं में उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं बचता है। पुरुषों में उसका रोल है, और डेफिनेटली ओल्ड एज पॉपुलेशन के पुरुष वैसे भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो रहा होता है, वैसे भी उनका मसल मास कम होता है, और डायबिटीज़ की वजह से न्यूरोपैथी और मसल मास कम हो जाने की वजह से स्फूर्ति की कमी आ जाती है, और कहीं ना कहीं सेक्स में भारी समस्या पैदा करता है। तो मेरे ख्याल से जितने भी लोग इससे इस तरीके की परेशानी से पीड़ित हैं, वो लोग एक तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बताएं, इस परेशानी को शेयर करें, डिस्कस करें, अपने कुछ बेसिक विटामिन जैसे विटामिन B12, विटामिन D3, सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़रूर करा लें। नियमित व्यायाम करें, व्यायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें एक्सरसाइज, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों करनी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। उसके अलावा अपने डॉक्टर से परामर्श लें, अपनी शुगर को कंट्रोल रखें, स्ट्रेस से बचें, और अपने ज़िंदगी में एक फ्री टाइम, मी टाइम ज़रूर लेके आएँ, जिसमें आप कम से कम अपने बारे में सोच पाएँ और एज अ कपल आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएँ। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी में से किसी को भी अगर ये परेशानी हो रही है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, उसको डिस्कस करें। शांत रहना या इसको डिस्कस ना करना ये परेशानी को और ज़्यादा गंभीर बना सकता है, और फाइनली आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन में लैंड कर सकते हैं। मतलब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हो पाएगा, डॉक्टर कितनी भी दवाई दे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जिसको भी ये स्टार्टिंग फेज़ में है वो अपने डॉक्टर से मिलें, उसके लिए उपचार करें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, और मस्त ज़िंदगी बिताएं। धन्यवाद।